कर्क सिंह कन्या वान्या जी, उनके बारे में बताइए। स्पेशली इन 51 दिनों में उनको कितना सावधान रहना है, क्या दिखा रही है उनकी कुंडली? थैंक यू नवजोत जी। कर्क राशि की अगर हम बात करते हैं तो आप लोगों की शनि की ढैया जो है खत्म हो रही है। ये जो टाइम है साइन ऑफ रिलीफ का टाइम है। 2.5 साल आपने जितना भी जो पेन झेला या जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं उनसे अब निकलने का टाइम आ गया है। कर्क राशि की अगर हम बात करते हैं तो शनि आपके नवम भाव से गोचर करेंगे, यानी कि ये वो समय होगा जो आपके जब शनि भाग्य स्थान से गोचर करेंगे तो आपको लक की बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगी। इस समय आप जहां भी हाथ रखेंगे वो चीज आपको जीवन में मिलेगी। तो इस टाइम पर जो है ये भी डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा की प्लेसमेंट कैसी है। इस टाइम पर आप ओम सोम सोमाय नमः का जाप करें। पीपल के वृक्ष की जो है आपने 7 परिक्रमा करनी है। जल में काले तिल डाल के जो है आप पीपल के शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और पीपल को भी जो है आप प्लेन वाटर से जल भी दे सकते हैं। अपनी माता की सेवा करें क्योंकि वैसे भी कर्क राशि है, चंद्रमा मदर को भी रिप्रेजेंट करता है और शनिदेव को भी अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार था। तो आप ओम सोम सोमाय नमः का जाप करें, अपनी माँ की जितनी ज्यादा सेवा कर सकते हैं वो करें। शनि दशरथ कृत स्त्रोत का पाठ आप कर सकते हैं। ये समय आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस और ब्राइट चेंजेस लेके आएगा। अगली राशि पर आते हैं सिंह राशि पर। सिंह राशि के स्वामी जो हैं सूर्यदेव हैं। आपकी जो है शनि की ढैया जो है शुरू होने वाली है और 19th में यानी कि 51 दिनों के बाद जो है केतु भी आप ही की राशि में ट्रांजिट करेंगे। तो ये समय आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन घबराना नहीं है। चीज़ों को थोड़ा सा आप शनि का थोड़ा सा बस 2 लाइन में मैं आपको पैटर्न बताऊंगी। थोड़ा सा आप जो है थोड़ा सा पेशेंस रखें, अपने कर्मा पर खास चेक रखें। ओम शं शनिचराय नमः का आप जितना ज्यादा जाप करते हैं, रेगुलर शनि मंदिर जो है आप जाइए। जब तक आपकी शनि की ढैया चल रही है एवरी सैटरडे उसको आप एक नियम बना लीजिए। हनुमान चालीसा कीजिए। जो लोग भी हनुमान जी की आराधना करते हैं उनको शनिदेव नहीं तंग करते। मंडे को जो है आप शिवलिंग पर अगर आप जल चढ़ा लेते हैं काले तिल डाल के तो भी आपको इस ढैया से डरने की जरूरत नहीं है। सैटरडे को आप नॉनवेज जो है और एल्कोहल ड्रिंक्स ये सब सैटरडे और ट्यूसडे को आप अवॉइड करेंगे तो ये 7.5 आपको कुछ भी नहीं कहेगी और आपके सारे इंपैक्ट्स जो है नलिफाई हो जाएंगे। अपने आचार विचार और डिसिप्लिन अपने जीवन में हमेशा रखें। अगली राशि पर आती हूं मैं कन्या राशि पर। कन्या राशि की हम बात करते हैं। वंस अगेन लकीली इस टाइम पर इस पर कोई भी 7.5 या कोई भी ढैया का जो है इम्पैक्ट नहीं है। सिंह राशि के लिए बस एक लाइन में और बोलूंगी, क्योंकि शनि आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे तो आपको अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। सूर्यदेव को रेगुलर जल दें। इस साल के राजा भी सूर्य है, मंत्री भी सूर्य हैं। अगली राशि पे फिर से आती हूं मैं कन्या राशि पर। शनि आपके सप्तम भाव से गोचर करेंगे, यानी कि बस अगर आप सिंगल हैं इट्स टाइम फॉर रेडी टू मिंगल, या फिर अपने लाइफ पार्टनर के साथ आपको कुछ डीलेस और डिस्टर्बेंसेस आ सकती हैं। तो इस चीज का आपने खास ध्यान रखना है। अगर आप कोई बिजनेस पार्टनरशिप्स में है तो आपको अपने पार्टनर का जो चयन है यानी कि सिलेक्शन है वो आपको बहुत ज्यादा सोच समझ के करना है। आपकी डेली वेजेस पर थोड़ा बहुत इंपैक्ट आ सकता है। अदरवाइज जो है कन्या राशि के लिए ये टाइम अच्छा है। आप रेगुलर दुर्गा चालीसा करते रहिए। फीमेल्स की जो है आपको रिस्पेक्ट करनी है और शनिदेव की आराधना करते रहिए। ओम शं शनिचराय नमः का जाप करते रहिए। कर्क, सिंह और कन्या इन तीनों लग्न की अगर बात की जाए तो डॉक्टर नीति क्या है संकेत इनके लिए आने वाले 51 दिन? जी बिल्कुल, कर्क लगन चंद्रमा प्रधान लगन है। कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इमोशनल लोग होते हैं तो एक मेंटल एंजाइटी का इशू इनको इस गोचर के दौरान जरूर हो सकता है। तो इमोशनल बैलेंस करना बहुत जरूरी है। इनको पानी का इंटेक बहुत करना चाहिए, पानी की वेस्टेज नहीं करनी चाहिए, विशेष रूप से ध्यान रखना है। यद्यपि भाग्य भाव में ये युति बन रही है, वहां पे सूर्य जो कि फाइनेंस के लॉर्ड हैं वो साथ बैठे हुए हैं। यहाँ पे लाभ भाव के स्वामी शुक्र साथ बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं भाग्य का साथ होगा। धर्म का भी भाव है। जितना धार्मिक रहेंगे कर्क लगन के स्वामी कर्क लगन के जातक उतना इस युति से वो सकारात्मक प्रभाव ले सकते हैं। भगवत गीता का पाठ अवश्य करें। भगवत गीता के 12वें अध्याय के पाठ से आपके भाग्य में काफी ज्यादा प्रबल एक जो है सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उसके साथ साथ भगवान विष्णु की आराधना, विष्णु सहस्त्र नाम आपके लिए एक प्रकार से रामबाण का काम करेगा। उसके साथ साथ व्यापार में थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। किसी पे बहुत जल्दी विश्वास मत करिएगा। क्रॉस चेक करके आप नई इन्वेस्टमेंट्स को इन्वेस्ट करने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए सकारात्मक रहेगा। सफेद चीजों का दान, व्हाइट चीजें जैसे कि दूध, चावल, आटा, इसको आप मंदिर में भगवान शिव के मंदिर में दान करें। भगवान शिव का नित्य अभिषेक करें। चंदन का तिलक लगाएं और चांदी को किसी भी रूप में धारण करें और चांदी के गिलास से ही आप पानी पिएंगे। आप तो देखेंगे आपकी जो इमोशनल एंजाइटी और टर्बुलेंस जिसकी वजह से डिसीजन मेकिंग में एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है इस युति के प्रभाव से, वो कम हो जाएगा। आगे सिंह राशि की बात करती हूँ तो अष्टम भाव में युति बन रही है
थोड़ी कष्टकारी हो सकती है, क्योंकि अष्टम भाव कहीं ना कहीं मृत्यु का भाव होता है। यद्यपि अकस्मात गेंस भी दिखाता है ये भाव। आप लोगों के लिए थोड़ा सा स्वास्थ्य के लिए विशेष चिंता मेरे को दिख रही है। अगर आप कोई सर्जरी प्लान कर रहे हैं तो उसको बहुत अच्छे से क्रॉस चेक करके प्लान करिएगा डॉक्टर्स के साथ। ड्राइविंग करते हुए विशेष रूप से सतर्क रहिएगा। आपका स्वास्थ्य मेरे लिए थोड़ा सा अलार्मिंग है। वृश्चिक राशि वालों अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्वास्थ्य को ध्यान रखने के लिए अपने लगन के स्वामी भगवान सूर्य को सुबह उठ के अर्घ अवश्य दें। बुध आदित्य स्तोत्र का आप पाठ करें, बुध के मंत्रों का जाप करें, आपके लिए बहुत सकारात्मक रहेगा। काले तिल को आप जल में प्रभावित करिए, बहते हुए जल में प्रभावित करिए। साथ में हनुमान जी को आप सिंदूर जो है वो मंगलवार या शनिवार जो भी दिन आपको उपयुक्त लगता है उनको चोला अवश्य मंदिर में जाके चढ़ाएं और मीठा प्रसाद जो है भक्तों में वितरण करें। कन्या राशि की बात करूं तो सप्तम भाव में ये युति बन रही है। सप्तम भाव स्पाउस का भाव है। कन्या लगन वालों के लिए कहीं ना कहीं पार्टनरशिप का भाव है। आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें इमेज भी यहीं से दिखाता है। लोग आपसे कैसे प्रभावित होते हैं वो भी कहीं ना कहीं सप्तम भाव दिखाता है। तो इस समय कहीं ना कहीं आपके विवाह के संबंध जो हैं वो बन सकते हैं, या विवाह आपका हो गया है तो आपके जो स्पाउस हैं उनकी हेल्थ में कुछ एक चैलेंजिंग स्थिति आ सकती है, वो आप ध्यान रखेंगे। साथ साथ कहीं ना कहीं क्योंकि यहाँ पे सप्तमेश भी है शनि, पंचमेश भी है सॉरी, तो वहां पे आपकी संतान का भी विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। केले के पेड़ की अगर कन्या लगन के जातक पूजा करते हैं, काले कुत्तों को रोटी खिलाते हैं तो बहुत अच्छा प्रभाव मिलता है। राहु केतु इससे काफी ज्यादा शांत होते हैं, उनका दुष्प्रभाव। सदा ओम दुम दुर्गाय नमः, माँ दुर्गा के इस बीज मंत्र का पाठ केवल 108 बार चाहे मानसिक रूप से आप करके घर से निकलेंगे तो निश्चित रूप से इसके दुष्प्रभाव आप पे कम होंगे।